डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस समय का भारत को काफी लंबे समय से इंतजार था वो समय अब आने वाला है। रूस के राष्ट्रपति की भारतीय यात्रा को लेकर चीजें अब कंफर्म हो चुकी हैं। बता दिया गया है कि रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का भारत का दौरा करने का निमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया है। और बहुत जल्द जो है रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर सकते हैं और थोड़ा लंबे समय की यात्रा करेंगे। पिछली बार जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे तो सिर्फ 4 घंटे ही देश में रुके थे, है ना। और जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन भारत नहीं आ पाए हैं। अब पुतिन का इस युद्ध के बाद पहला दौरा है। भारत के प्रधानमंत्री पिछले साल जो हैं यात्रा कर चुके हैं रूस की। बहुत गर्मजोशी से दोनों देश के नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया था और कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा क्लोजनेस दोनों के रिश्तों में देखने को मिली थी। अब सिचुएशन बड़ी जो है आप लोगों को पता है क्रिटिकल है। एक बहुत बड़ा जो है गेम चल रहा है भारत के दोनों तरफ। अगर आप पूर्वी भारत की बात करेंगे तब भी आपको चीजें दिखेंगी कि कुछ ना कुछ हिल रहा है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ की बातें हो रही हैं। वहीं अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे भारत में तो अमेरिका हो चीन हो अपने अपने प्यादे सब लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रेट गेम का भी नाम दिया गया है कि इस सिचुएशन में पुतिन का भारत आना किस तरीके से भारत के लिए लाभकारी हो सकता है। क्या म्यांमार को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई बात होने वाली। चिन रिबल्स जो हैं या चिन विद्रोही जो हैं वो मिजोरम के सीएम के साथ आपस में एकता दर्शा चुके हैं। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की। तो उस पूरे मैटर को लेकर एकदम गहराई से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रूस के राष्ट्रपति हो पुतिन हो चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, हमेशा से ही दोनों के बीच में काफी अच्छे रिश्ते रहे, है ना। दोनों के बीच में एक लंबे समय से जो है दोस्ती की बातें होती रही हैं। वो बात अलग है कि जब सत्ता में आए थे भारतीय प्रधानमंत्री 2014 से तब से रूस थोड़ा सा भारत से दूर जरूर गया था। उसमें भारत के अपने कुछ इश्यूज थे, है ना। भारत थोड़ा सा अमेरिका के क्लोज जा रहा था, जरूरी भी था क्वेड के माध्यम से क्योंकि चीन को काउंटर करना जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसे गठबंधनों में अपने आप को इन्वॉल्व किया जो भारत की संप्रभुता को लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे, सुरक्षा को लेकर जरूरी थे। जैसे क्वेड की बात हम लोगों ने की, I2U2 जैसे ग्रुप जो थे उसमें भी भारत एंटर हुआ। लेकिन रूस के साथ हमने अपनी दोस्ती निभाने का जब समय आया तो भारत ने निभाई भी। जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद में रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, है ना। कोई बहुत ज्यादा ट्रेड करने के लिए रूस के साथ तैयार नहीं था। उस समय भारत ने रूस से तेल आयात किया था और बड़ी मात्रा में तेल आयात किया था जिससे रूस की इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिली थी। पश्चिम ने बहुत बड़े स्तर पर भारत की आलोचना की थी लेकिन भारत ने उस चीज की परवाह न करते हुए रूस के साथ भारत खड़ा रहा था। रूस को लेकर निंदा प्रस्ताव समय समय पर यूनाइटेड नेशन में लाया गया लेकिन भारत हर बार इससे एब्सेंट रहा और भारत ने वहां पर भी रूस का समर्थन दर्शाया। भारतीय प्रधानमंत्री जैसे मैंने आप लोगों को बताया रूस गए थे। रूस ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट सम्मान जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया था। और कहीं ना कहीं पे भारत ने बार बार डिफरेंट मंच से ये चीज बोली कि अब वर्तमान का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है। इसका मतलब भारत शांति चाहता था और इस बात को भारत ने बड़े स्तर पर उठाया था रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैटर में। अगर हम लोग थोड़ी सी देखें सिचुएशन अभी की तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी म्यांमार आए थे, है ना। तभी भी मैटर बहुत गरमाया था। ये म्यांमार आए थे, कुछ पता नहीं चला कि क्यों आए थे, क्यों रूस जो है म्यांमार में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं आपको मोटे तौर पर थोड़ी थोड़ी सी बात समझाऊं ना तो इस मैटर को समझिएगा। जो म्यांमार है ना, म्यांमार इस समय वहां पर गृह युद्ध की सिचुएशन है ना। सेना है वहां पे, आंग सान सूकी को हटा दिया गया सत्ता से और आर्मी के हाथ में सेना कंट्रोल है देश का। जुंटा जो है मतलब मिलिट्री जो है, सेना का जो शासन है म्यांमार में है। और इस शासन को लाने में चीन की बड़े स्तर की भूमिका रही। भारत कभी भी नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में लोकतंत्र के अलावा सैन्य शासन आए। इसलिए भारत शुरू से ही म्यांमार से दूर रहा है। लेकिन सिचुएशन ये रही है अब, क्योंकि मैटर काफी ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। जब से ट्रंप जीतकर अमेरिका में सत्ता में आए हैं ना, तब से उन्होंने म्यांमार की फंडिंग रोक दी, जिसके चलते म्यांमार में अब बहुत सारे ग्रुप बन गए। वो अपने अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रूस हो, चीन हो, भारत हो, तीनों को लगता है कि अगर हम एंटर नहीं किए या ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है हमारे खुद के इंटरेस्ट ही प्रभावित हो जाएं। अब भारत के इंटरेस्ट क्या है म्यांमार में? एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है भारत लोकतंत्र चाहता है वहां पे, है ना। दूसरा, कुछ विद्रोही संगठन है जो नॉर्थ ईस्ट में
हिंसा फैलाते हैं, देश के विरुद्ध बातें करते हैं, वो भागकर म्यांमार की सीमा में चले जाते हैं, है ना। तो ये एक दिक्कत है भारत को, इसके लिए भारत को हमेशा से म्यांमार का सपोर्ट चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि जो चिन रेबल्स हैं, है ना, उनके कुछ जो संगठन है, उन्होंने मिजोरम के सीएम के मौजूदगी में एक कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक कर लिया है, मर्जर हो गया है उनका। पब्लिक नहीं किया गया क्या समझौता हुआ है, लेकिन संभावना ये चल रही है कि उन लोगों ने इस बात को लेकर सहमति जताई है कि अगर भारत सपोर्ट करता है म्यांमार से उनको उनका क्षेत्र लेने में, तो फिर वो हो सकता है भारत के साथ विलय करें, चाहे वो ग्रेटर मिजोरम की बात हो, चाहे वो ग्रेटर त्रिपुरा हो, चाहे जिसमें बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भी शामिल हो सकता है ना। क्योंकि बांग्लादेश भी आपको पता है धीरे धीरे भारत से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के ज्यादा करीब जाने की बातें कर रहा है। तो भारत कहीं ना कहीं पे चाहता है कि क्षेत्रीय रूप से थोड़ा सा बांग्लादेश पर एक पकड़ मजबूत बनाई जा सके, ताकि बांग्लादेश पर रणनीतिक रूप से हम ज्यादा अपर हों। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। चीन के हित इसलिए है क्योंकि चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार में। अगर आप देखोगे तो रूस और चीन दोनों क्लोज आ चुके हैं पिछले काफी समय से। अब ट्रंप जीत कर आए हैं, उसके बाद की सिचुएशन डिफरेंट है। उसके बाद की सिचुएशन ये है कि पुतिन और जो है ट्रंप ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, जो चीन को अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर हम बाइडेन के कार्यकाल की बात करें तो उस टाइम पीरियड में पुतिन और चीन की दोस्ती जो है, जिनपिंग की जो दोस्ती है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी गई। इन्होंने कहा कि हमारी जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इस तरह के बड़े बड़े दावे दोनों नेताओं के द्वारा किए गए। लेकिन ट्रंप सत्ता में आए, ट्रंप ने 90 मिनट तक पुतिन से बात की, चीन को यह चीज अच्छी नहीं लगी। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर यह कहा कि सैन्य खर्च को दोनों देश कम करेंगे। इसके लिए पुतिन ने चीन को भी कहा कि आप भी अपना जो है रक्षा का खर्च कम करिए, जिसके लिए जो है जिनपिंग ने मना कर दिया। तो यहां पे थोड़ी सी टकरार है कि चीन और रूस थोड़ा सा जिसके अंदर संबंधों में जो है एक तकरार देखने को मिल रही है, उसका कारण ट्रंप है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि चीन के अपने हित है म्यांमार में। तीसरा, रूस क्यों म्यांमार में आना चाह रहा है ना, रूस के क्या हित है। एक तो सबसे बड़ा कारण भारत ही है, रूस क्योंकि चाहता है कि हमने अगर रूस को सपोर्ट किया है तो रूस हमें भी करे। दूसरा, रूस के बगल में है ना, अगर आप पता है पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है या दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में अगर कुछ भी हो रहा है तो रूस चाहता है कि मैं भी बड़े प्लेयर के तौर पर अपनी भूमिका निभाऊं। चाहे वो रिसोर्सेज को लेकर बात हो, म्यांमार के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर चीजें हों, इस तरह की भूमिकाएं रूस अपनी देख रहा है। तो रूस बड़े दावेदार के तौर पर अपने आप को म्यांमार में रख रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर रूस एंटर किया है, अगर हम लोग सीधा चीन से डील करेंगे म्यांमार के मैटर को लेकर, तो आपको पता है चीन हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि चीन तो खुद जुंटा का शासन लेकर आया है भारत के अगेंस्ट म्यांमार। तो चीन तो कतई नहीं चाहेगा कि भारत के साथ या भारत के हित यहाँ पे पूरे होते हों। तो हमें सपोर्ट करने के लिए पुतिन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पुतिन भारत आते हैं तो किस तरह की चीजों को लेकर बातचीत की जाती है। व्यापारिक संबंध दोनों देश मजबूत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। पुतिन चाहता है भारत से कि भारत ज्यादा जो है वेपन उनसे इंपोर्ट करते रहें, तो वो भारत देख ही रहा है उस चीज को लेकर किस तरीके से बैलेंस करना है। ये सारे मुद्दे तो डिस्कस होंगे ही होंगे, बट इसके साथ साथ अदर मैटर्स को भी थोड़ा सा डील करें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चिन रिबल्स जो है वहां पर काफी ज्यादा विद्रोह हो रहा है, आंग सान सू की को वापस लाने को लेकर चीजें जो हैं खराब हो चुकी हैं। म्यांमार में एक हिसाब से सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। इसलिए हर देश चाहता है कि जिसके हाथ में जो कुछ लगे उसको हासिल कर लिया जाए, ताकि अपने देश की संप्रभुता, रक्षा, इन सब चीजों के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। अगर आप लोग डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 11 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, 2026 के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, एनसीईआरटी के माध्यम से क्लासेस शुरू होंगी। 2 से 2.5 घंटे की एडवांस लेवल की क्लास चलेगी। इसका मतलब जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी होगी उसी सब्जेक्ट की एडवांस लेवल की क्लास भी करवाई जाएगी। सब कुछ होगा, आंसर राइटिंग भी क्लास के अंदर होगी, डेली क्विज जो है वो भी अपलोड किया जाएगा। आप लोगों को बड़े स्तर पर जो है सपोर्ट करके नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाएगा। अगर आप लोग डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।